वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक रहेगा हरियाणा प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके गठन का समय रहेगा कि कौन से ज़िले का गठन कब हुआ। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इस ज़िले का गठन जो है किस दिन हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ें यहाँ पूछी जाती हैं। और फिर हम डिस्कस करेंगे हरियाणा प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं उनके उपनामों और क्षेत्रफल के बारे में भी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी की सारी बातें यहाँ डिटेल में डिस्कस करने का काम करेंगे। तो रामबाण सिद्ध होगी ये सारी की सारी वीडियो। देखिए, सबसे पहले बात करें हम हिसार ज़िले का। ठीक है, हिसार जो है, देखिए आपको मैप में भी दिखाई दे रहा होगा, ये होगा हिसार। ठीक है, कहाँ पड़ता है, ये पूरा हो गया, यानी कि पश्चिम में पड़ता है। एक पश्चिमी ज़िला है हिसार, जिसका जो है उपनाम जो है मैग्नेट सिटी भी बोलते हैं, मैग्नेट सिटी, और स्टील सिटी भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जिंदल की जो फैक्ट्री है, स्टील जो कारखाना है वो यहीं है। इसका जो गठन है, जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1966 को ही हिसार बन चुका था, अस्तित्व में आ चुका था। और इसका एरिया जो है 3983 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे एरिया कितना है, 3983 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके पास नेक्स्ट जिला अपना अगला होगा जींद। देखिए, हरियाणा का हृदय बोला जाता है, हरियाणा का दिल, ये रहा जींद। ठीक है, जींद जिले का जो है उपनाम जो है वो दुग्ध नगरी है। ठीक है, या फिर हरियाणा का दिल बोला जाता है। और इसका गठन भी जो है 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2702 वर्ग किलोमीटर, 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट जिला अपने पास ही रहा करनाल। ठीक है, करनाल क्या है, पूर्वी जिला है, जो कि बिल्कुल ठीक यमुनानगर के नीचे है। और करनाल को हरियाणा का पेरिस धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसका गठन भी जो है 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। ठीक है, हम फिलहाल एक बार वो 7 के 7 ज़िले डिस्कस कर रहे हैं जिनका जो है जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तभी जो है ये ज़िले जो है बने हुए थे, 7 ज़िले थे। नेक्स्ट देखिए अगला है अम्बाड़ा। अम्बाड़ा देखिए ऊपर है, यहाँ आपको पता होगा अम्बाड़ा की जो सीमा है वो किसके छूती है, ऊपर पंजाब को। ठीक है, तो देखिए अम्बाड़ा को किस किस नाम से जाना जाता है, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी। ठीक है, और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा प्रदेश के गठन के साथ ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है रोहतक, ये रहा रोहतक। ठीक है, रोहतक ऐसा ज़िला है, देखिए चारों तरफ से घिरा हुआ है, बीच में बिल्कुल, और एजुकेशन हब बोला जाता है, फिल्म सिटी बोला जाता है। और इसका गठन भी जो है हरियाणा प्रदेश के 7 ज़िलों के साथ ही जो है स्टार्टिंग में ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगला है महेंद्रगढ़। ठीक है, महेंद्रगढ़ जो अपना दक्षिणी पश्चिम ज़िला है, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ये 1 नवंबर 1966 को जो है इसका गठन होता है। ठीक है, खनिजों का हब बोला जाता है, सबसे ज़्यादा खनिज जो है हरियाणा प्रदेश में जो है महेंद्रगढ़ में होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट गुरुग्राम वो 7वां ज़िला है जो हरियाणा प्रदेश के गठन के साथ ही बना था। तो ये है गुरुग्राम। बाद में देखो धीरे धीरे इन सारे के सारे ज़िलों से अलग ज़िले बना दिए गए, इसीलिए दूर दूर दिखाई दे होंगे। सबसे पहले साइबर सिटी, मॉल सिटी, मनोरंजन सिटी, सोलर सिटी, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है, इसका गठन भी जो है 1 नवंबर 1966 को ही हो गया था, यानी कि इन उपनामों से इसको जाना जाता है। और इसका जो गठन है वो भी 1 नवंबर 1966 को हो गया था। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट ज़िला जो बना वो था आपके पास भिवानी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, भिवानी, ये रहा भिवानी। ठीक है, भिवानी जो कि भिवानी के ऊपर कौन सा है, ये हिसार है। ठीक है, ये रोहतक और ये सारे के सारे झज्जर, ये ज़िले हैं इसके आसपास। तो देखिए भिवानी को किन किन शॉर्ट नामों से जाना जाता है, उपनामों से, मिनी क्यूबा, मंदिरों की नगरी, वस्त्र नगरी, छोटी काशी, सिटी ऑफ हीरोज, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी जो है भिवानी को कहा जाता है। और 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी ज़िला अस्तित्व में आया था। 22 दिसंबर 1972, याद रखना 22 दिसंबर को ही मैथ डे जो है बनाया जाता है, यानी कि गणित दिवस बनाया जाता है। और जो है 22 दिसंबर को ही जो है उत्तर भारत में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, वो 22 दिसंबर ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोनीपत का गठन और भिवानी का गठन जो है एक साथ होता है। ठीक है, सोनीपत जो है 9वें ज़िले के रूप में अस्तित्व में आता है, जिसे गोल्डन सिटी कहा जाता है, साइकिल सिटी कहा जाता है, या एजुकेशन सिटी भी जो है सोनीपत को कहा जाता है। और सोनीपत का गठन जो है 22 दिसंबर 1972 को जो है भिवानी के साथ ही अस्तित्व में आया था। उसके बाद देखिए अपना
जो 10वां ज़िला है वो है कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? धर्मनगरी, सिटी ऑफ आर्या पोकर्स, ठीक है, सिटी ऑफ पोकर्स, वैदिक सभ्यता का पालना स्थानेश्वर, ठीक है। और इसका गठन जो है 23 जनवरी 1973 को हुआ था। ठीक है, ये देखिए, ये रहा कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। सबसे ऊपर आपको पता होगा ये पंचकूला है, ये इधर यमुनानगर है और इधर अम्बाड़ा है। फिर उसके बाद क्या आ गया? पंचकूला, ठीक है ना। तो पंचकूला के ये उपनाम थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जिला अपने पास सिरसा, ठीक है। सिरसा जो है, इसे सरस्वती नगर, वन नगरी, संतों की नगरी, इसका जो गठन है 26 अगस्त 1975 को होता है। और देखिए जो सिरसा ज़िला है वो ये है, ठीक है। पहले कभी हिसार ज़िले का हिस्सा हुआ करता था स्टार्टिंग में। सिरसा जो है हमारा सबसे जो पश्चिमी ज़िला है वो कौन सा है? सिरसा है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है फरीदाबाद, 12वां ज़िला। औद्योगिक नगरी कहा जाता है फरीदाबाद को। और 15 अगस्त 1979 को जो है फरीदाबाद का गठन होता है। और उस समय जो है भजनलाल हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो देखिए फरीदाबाद यहाँ बिल्कुल यहाँ है, ठीक है। बहुत सबसे छोटा ज़िला है जिसका क्षेत्रफल जो है 741 वर्ग किलोमीटर है, कहीं कहीं 743 वर्ग किलोमीटर आपको दिखाई देगा, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट जिला है आपके पास कैथल, जिसे गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है, कपिस्थल कहा जाता है, कपि मुनि की नगरी कहा जाता है, हरियाणा का छोटा काशी भी कहा जाता है नवग्रह कुंड के कारण। और इसका गठन जो है 1 नवंबर 1989 को जो है चौधरी देवीलाल की सरकार में इसको जो है नए ज़िले का जो है दर्जा दिया गया था। ये देखिए यहाँ है कैथल, ठीक है ना। कुरुक्षेत्र के ठीक बिल्कुल नीचे जो है कैथल है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है रेवाड़ी वीरभूमि, ब्रॉन्ज सिटी, पीतल नगरी, ठीक है। वैज्ञानिकों का सैनिकों का घर जो है या फिर बर्तनों का शहर भी जो है रेवाड़ी को कहा जाता है, जिसका गठन भी जो है 1 नवंबर 1989 को होता है, 89 को होता है, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा रेवाड़ी आपके पास, ठीक है। रेवाड़ी ठीक महेंद्रगढ़ के पूर्व में है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद अगला है पानीपत, बुनकरों का शहर कहा जाता है, हैंडलूम सिटी कहा जाता है। 1 नवंबर 1989 में जो है इसका गठन होता है। और देखिए जो पानीपत है बिल्कुल यहाँ है, ठीक है। ये सोनीपत था, उसके बाद क्या आ गया? पानीपत आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आ गया अपने पास यमुनानगर, कागज सिटी, पेपर सिटी, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है, अब्दुल्लापुर कहा जाता था कभी। और अब इसका जो गठन है 1 नवंबर 1989 में जो है इसका गठन होता है। और देखिए ये हमारा जो सबसे पूर्वी ज़िला है, जिसके अंदर से यमुना नदी, ताजेवाड़ा के अंदर से यमुना नदी एंटर करते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में बहने का काम करती है, वो यही से है, ठीक है। हथीनीकुंड बैराज है यमुनानगर में, आपको पता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जिला नंबर 17 जो अपना है पंचकूला, ठीक है। पंचकूला को नैनो सिटी, ट्राई सिटी, चंडीगढ़ की सोलर सिटी, ठीक है। 15 अगस्त 1995 को, सॉरी ये 95 है, 15 अगस्त 1995, 995 है ये, ठीक है। 95 का जो है पंचकूला को नए ज़िले का दर्जा दिया गया। और ये जो है ऊपर देखिए सबसे ऊपर जो है पंचकूला है। और आपको पता होगा हमारा जो प्रशासनिक सिस्टम हो लगभग पंचकूला के अंडर ही आता है, पर पंचकूला से ही जो है कंडक्ट होता है। सारे के सारे जो अपने प्रशासनिक कार्यालय हैं वो कहाँ हैं? पंचकूला में है। उसके बाद है नेक्स्ट है झज्जर, 18वां ज़िला, शहीदों का शहर कहा जाता है। 15 जुलाई 1997 को बंसीलाल की सरकार में जो है झज्जर ज़िले का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखेंगे कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को जो है झज्जर ज़िला अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखिए उसके बाद है फतेहाबाद, ठीक है। फतेहाबाद को जो है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी कहा जाता है। इसका जो गठन है 15 जुलाई जो है 1997 को ही जो है फतेहाबाद का गठन होता है। और फतेहाबाद देखिए ये रहा, यहाँ हिसार तथा सिरसा के बीच में है। ये कौन सा ज़िला होगा? फतेहाबाद। नेक्स्ट देखिए उसके बाद जिला नंबर 20 अपना
20 है मेवात, जिसको क्या बोलते हैं नू, इसका नाम बदल दिया है भैया, हाल ही में 2016 में इसका नाम बदल दिया गया था, इसका नाम रख दिया अब नू। ठीक है, 4 अप्रैल 2005 है, ये 1 जीरो कम है, 2005 को जो है 4 अप्रैल 4/4/2005 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जो है इसको नए ज़िले का दर्जा दिया गया। किसको? मेवात को, याद रखेंगे नूह को। ठीक है, ये रहा देखो नूह। उसके बाद है अपने पास पलवल। ठीक है, पलवल देखिए यार, बिल्कुल सबसे नीचे आखिरी में पलवल, डबचिक झील है पलवल में, आपने सुना भी होगा। पलवल जो है कॉटन सिटी कहा जाता है, शुगर सिटी कहा जाता है। 15 अगस्त 2008 को जो है पलवल ज़िले को नए ज़िले के रूप में जो है दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बने सबसे आखिरी जो हमारा ज़िला है वो चरखी दादरी है। आपको पता होगा चरखी दादरी की स्थापना जो है 1 दिसंबर 2016 में की थी, और ये रहा चरखी दादरी जो कि भिवानी को काट करके स्पेशल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद हम बात करें कुछ एक उपनाम। बेरी को जो है अमीर लोगों की नगरी कहा जाता है। सिरसा को सरस्वती वन नगरी, संत नगरी कहा जाता है। ठीक है, कुछ एक उपनाम है ये। नेक्स्ट है शाहबाद को जो है हॉकी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि बहुत से हॉकी के प्लेयर जो है शाहबाद से हैं। तिगांव अमर शहीदों का गांव है। पेवा जो है हरियाणा का गया है, याद रखेंगे, हरियाणा का गया जो है पेवा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए थानेश्वर मुगलों का द्वीप कहा जाता है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिली का मकबरा को कहा जाता है। और पक्षियों का स्वर्ग जो है सुल्तानपुर झील है। ठीक है, उसके बाद जो है हरियाणा का चेरापूंजी जो है छछरौली को कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदन वन यादवेंद्र गार्डन यानी कि यादवेंद्र उद्यान को कहा जाता है, याद रखेंगे, ये उपनाम है, कुछ एक कई बार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए हरियाणा के ज़िलों का नामकरण कैसे हुआ, किसके नाम पर हरियाणा ज़िले का नाम पड़ा था। सबसे पहले बात करूँ फरीदाबाद, संत फरीद के कारण। उसके बाद पलवल, पल्लम बासूर की राजधानी के कारण जो है पलवल का नाम पलवल पड़ा। मेवात, मेव जाति के लोग अधिक होने के कारण जो है मेवात को का नाम मेवात पड़ा। रेवाड़ी, बलरामपुर की पत्नी रेती देवी के नाम पर जो है रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी पड़ा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद महेंद्रगढ़, पटियाला के राजा महेंद्र के कारण जो है महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। उसके बाद चरखी दादरी, दादुर मेंढक, यह एक झील थी जहाँ मेंढक ज़्यादा रहते थे, इसीलिए जो है उसका नाम चरखी दादरी पड़ा। उसके बाद देखिए भिवानी, भिवानी जो है राजा नीम सिंह की पत्नी पानी के कारण जो है भिवानी का नाम जो है बानी है, सॉरी ये बानी के कारण जो है इसका नाम भिवानी पड़ा है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है हिसार। 4 गेटों के कारण जो है लाहौरी गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट, ये आपने सुना होगा। ठीक है, इसी के कारण जो है इसका नाम जो है हिसार पड़ा। हिसार का मतलब होता किला। फतेहाबाद, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह सिंह के नाम पर जो है फतेहाबाद का नाम पड़ा था। नेक्स्ट देखिए सिरसा, सिरिस वनों की अधिकता के कारण जो है सिरसा का नाम सिरसा पड़ा। जींद, जयंती देवी के कारण, मंदिर के कारण जो है जींद का नाम जो है जींद पड़ा। रोहतक, तारावती रानी के पुत्र रोहतास के नाम के कारण जो है रोहतक का नाम पड़ा। उसके बाद देखिए झज्जर, किसान छाजूराम के कारण जो है इसका नाम झज्जर पड़ा। गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य के कारण जो है इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। कुरुक्षेत्र, राजा कुरु व कौरवों के कारण जो है कुरुक्षेत्र पड़ा। कैथल यानी कि कपिस्थल या कपि की भूमि या हनुमान जी की जन्मभूमि के कारण जो है इसका नाम कैथल पड़ा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के ज़िलों का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। सबसे छोटा और सबसे बड़ा ज़िला कौन सा होगा। सबसे पहले बात करूँ मैं सोनीपत, 2122 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पानीपत जो है 1268 वर्ग किलोमीटर है, और करनाल जो है 2520 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बात करूँ मैं कुरुक्षेत्र जो है 1530 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कुरुक्षेत्र 1530 हो गया। नेक्स्ट है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा का है 1574 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, और पंचकूला का है 898। देखो अपने इम्पोर्टेंट जो यहाँ पहलू रहेंगे वो ये रहेंगे कि पंचकूला का जो है क्षेत्रफल वो सेकंड लास्ट है, यानी कि सबसे छोटा नहीं है, दूसरे नंबर का, छोटों में दूसरे नंबर का जिला है।
नेक्स्ट देखिए, यमुनानगर 1768 वर्ग किलोमीटर, कैथल 2317 वर्ग किलोमीटर, जींद 2702 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद 2538, सिरसा 4277 वर्ग किलोमीटर और फरीदाबाद जो है 743 या कहीं कहीं 741 वर्ग किलोमीटर आपको दिखाई देगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद देखिए, गुरुग्राम 1258 वर्ग किलोमीटर, झज्जर 1836 वर्ग किलोमीटर, हिसार 3989 किलोमीटर, भिवानी जो है 3289 किलोमीटर है, चरखी दादरी 1489 किलोमीटर है। ठीक है, तो पहले जो है भिवानी जिला सबसे बड़ा हुआ करता था, लेकिन जो है चरखी दादरी अलग करने के कारण जो है भिवानी जिले का क्षेत्रफल अब जो है सिरसा जिले के क्षेत्रफल से कम हो चुका है, क्योंकि सिरसा का जो क्षेत्रफल है वो 4273 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखने वाला जिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा है, और सबसे छोटा है फरीदाबाद। और उसके बाद जो है पंचकूला है, महेंद्रगढ़ का जो है 1899 वर्ग किलोमीटर है, रेवाड़ी का 1594 वर्ग किलोमीटर है, पलवल का 1368 वर्ग किलोमीटर है और रोहतक का जो है 1745 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है, तो ये थे अपने पास एरिया वाइज सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ हमने डिस्कस करने का काम किया कि कैसे उनका नाम पड़ा, कब गठन हुआ, वो सारी बातें यहाँ इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर ली।